Assalamualaikum students, I hope you all are fine and doing well. Today is 26th August 2025 and day is Tuesday. Start with the name of Allah who is the most gracious and the most merciful. आप सब मिलकर इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। जी बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का काम। सबसे पहले हम देखते हैं अपना SLO। जी बेटा, मैंने आप लोगों की नोटबुक का पेज रेडी किया है। आप लोग भी अपने नोटबुक ओपन करेंगे और साथ पेज रेडी करें। SLO लिखेंगे मल्टीप्लाई बाइनोमियल्स विद बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। तो जी बेटा, पहले हमने जो कल वाले लेक्चर में किया था उसमें हमने क्या किया था, मोनोमियल भी थे जिनको हमने मल्टीप्लाई किया था बाइनोमियल के साथ, ट्राइनोमियल के साथ, ठीक है। और आज हमने इंशाल्लाह वही काम करना है, लेकिन यहाँ पर ये उन्होंने लिखा हुआ है बाइनोमियल को ही बाइनोमियल या फिर ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैं रिवाइज़ कर देती हूँ कि बाइनोमियल क्या है और ट्राइनोमियल क्या है। बाइनोमियल बेटा आप लोगों के पास एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, और ट्राइनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद अपना टॉपिक देखते हैं। आज का जो क्लास वर्क है आपका वो है एक्सरसाइज नंबर 6.5। क्वेश्चन नंबर 1 का हमने पार्ट करना है J से O तक। मतलब आज आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके जो पहले वाले पार्ट्स थे वो हम कल कर चुके हैं, तो देखते हैं। जी बेटे, पेज नंबर 91 बुक का ओपन करेंगे आप लोग। उस पर एक्सरसाइज है आपकी 6.5 जो आपको अभी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इसके देखें हमने आज तक के जो पार्ट थे ये हमने कर लिए थे, ठीक है। आज जो हमने स्टार्ट करना है वो J से ऑनवर्ड हमने O तक सारे के सारे पार्ट्स करने हैं। इसमें से कुछ मैं आप लोगों को करवाऊँगी, कुछ आप लोग खुद से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, अपनी नोटबुक ओपन कर लें। जी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है, उसकी हेडिंग दे दी है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमने उनको मल्टीप्लाई करके उसका आंसर बताना है, ठीक है। अब इसमें देखें जो फर्स्ट आपके पास J पार्ट है उसमें ये फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है। उसके बाद जो सेकंड वन है ये भी बाइनोमियल है, क्योंकि दोनों की दो टर्म्स हैं, हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब यहाँ पर दरमियान में मैं मल्टीप्लाई का साइन लिखूँगी तो तब भी ठीक है, नहीं भी लिखूँगी तो इट्स मीन ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं ज़रा आगे क्या हो सकता है। नेक्स्ट मैंने इसकी पहली टर्म ली A² और इसको मैंने इस पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर -B² यहाँ पर लिखा और इसको मैंने अगेन सेकंड पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करवा दिया यहाँ पर। अब इनको इंडिविजुअली हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब यहाँ पर देखें ये A² था और ये AB² है, तो B² आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था 7th क्लास के आपके पास जब पॉलिनोमियल्स जो थे हैं उनके वेरिएबल्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो जिसका एक्सपोनेंट होता है वो ऐड होता है। मतलब यहाँ पर देखें A की पावर आपके पास 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3। A³ B² आ गया माइनस, अब A² था और A² था तो आपके पास आ जाएगा A⁴B, फिर माइनस A एज इट इज़ B⁴ आ गया, क्योंकि आपके पास ये माइनस का साइन था और यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस आ गया। चौथी टर्म देखते हैं, यहाँ पर देखें यहाँ भी माइनस था, ये भी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस आया आप लोगों के पास। और A² एज इट इज़ और B⁴ प्लस B⁴ विच इज़ इक्वल टू B³, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, सिंपल अरेंज किया है और कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर। मैंने उसको अरेंज किस तरह से किया है, उसकी डिग्री के हिसाब से। और मैंने देखें A⁴B वाली टर्म पहले आ गई है, माइनस था उसके साथ तो हम माइनस यूज़ करेंगे। फिर प्लस A³ B² प्लस A² B³ माइनस A B⁴ आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखें बेटा, मैंने K पार्ट किया हुआ है। K पार्ट में आपके पास जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये ट्राइनोमियल है, क्योंकि इसकी 3 टर्म्स हैं। फिर आप हमारे पास क्या है, बाइनोमियल है, तो हमने इनको पहले एज इट इज़ लिख दिया है, उनको ब्रैकेट के अंदर ही लिखा है, कोमा बस हट गया, इट्स मीन वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद देखें मैंने जो बाइनोमियल था ना उसको पहले लिख लिया, क्योंकि हमने इसकी हर एक टर्म को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो अगर मैं उसको पहले रहने देती तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता। आंसर सेम आएगा, वो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। मैंने इसको अरेंज कर लिया है। उसके बाद -4Q पहले लिखा और ये वाला सेकंड पॉलिनोमियल आ गया। फिर +3PQ जो कि इसकी सेकंड टर्म थी, और आपके पास क्या आ गया जी,
सेकंड पॉलिनोमियल एज इट इज़। फिर इसकी हर टर्म को उसकी हमने हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेटा देखिए माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा। 4 3 12 पी स्क्वायर एज इट इज़, क्यू एक ही था वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। फिर प्लस माइनस अगेन माइनस आ गया, 4 4 16, पी की पावर 1 थी तो 1 ही आएगी, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक क्यू आपके पास ये था और दूसरा क्यू आप लोगों के पास यहाँ पर था। फिर प्लस माइनस माइनस एंड 4 क्यू को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद देखें फिर हमने प्लस 3 पी क्यू को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस 3 3 9, फिर पी की पावर यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर स्क्वायर थी तो पी रेज़ टू पावर 3 और क्यू आपके पास आ गया। फिर प्लस 3 4 12 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड देन प्लस 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 ही आ जाएगा तो 3 पी क्यू एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में मैंने सेम उसको पिछले क्वेश्चन की तरह जस्ट रीअरेंज की है, बाकी आपके पास ये फाइनल आंसर है। जो आपके पास पी हमने उसको पी के रेफरेंस से किया है तो पी रेज़ टू पावर 3 वाली टर्म पहले आ गई है, फिर पी स्क्वायर आ गया, पी स्क्वायर वाली 2 थी तो मैंने उनको लिख दिया, फिर पी वाली सारी टर्म्स आ गई और फिर क्यू वाली आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखें बेटा एम पार्ट है। एम पार्ट में अब आप लोगों के पास क्या है, सेम वही काम है। अब यहाँ पर दोनों ट्राइनोमियल्स आ गए हैं। ठीक है, तो अब मैंने पहले वाला जो ट्राइनोमियल था आपके पास से पॉलिनोमियल कह लें, उसकी हर टर्म को सेकंड पूरे पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करवा दिए। ठीक है, इस बात समझ आ गई है आप लोगों को। फिर इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 3 टर्म्स आ जाएंगी एंड देन ये सारा कुछ एज इट इज़। फिर हमारे पास कुछ टर्म्स बनी थी जो लाइक थी, जिस तरह से ये देखें 2y क्यूब माइनस 6y क्यूब, ये लाइक टर्म्स है ना, हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद माइनस 6y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर एंड प्लस 3y स्क्वायर, ये भी लाइक थी। फिर प्लस 12y एंड प्लस 2y भी लाइक टर्म्स थी। ठीक है, फिर 3y रेज़ टू पावर 4 एज इट इज़ आ गया, माइनस ये देखें प्लस माइनस माइनस होता है हमें पता है, 6 माइनस 2 4y क्यूब आ जाएगा। फिर माइनस 6 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू माइनस 10y स्क्वायर, प्लस 3 करेंगे तो आंसर हमारे पास माइनस 7y स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद देखें बेटा 12y प्लस 2y विच इज़ इक्वल टू 14y एंड आपके पास आ गया जी माइनस 6। ठीक है, अब लास्ट पार्ट मैंने किया हुआ है, अब इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, एक आपके पास था ट्राइनोमियल एंड सेकेंड वन वाज द बाइनोमियल। ठीक है, इसमें भी मैंने बाइनोमियल को पहले कर लिया है ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी ना हो और कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो आपके पास जो ट्राइनोमियल था उसको मैंने यहाँ पर बाद में लिख दिया है। तो 2r को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकंड पॉलिनोमियल के साथ एंड देन माइनस 6 को करवाएंगे पूरे पॉलिनोमियल के साथ, तो 2 2 4 और r क्यूब आ जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस 3 2 6 और उसके बाद आपके पास आ गया बेटा जी r की पावर वहाँ 1 थी, यहाँ भी आपके पास पहले भी 1 थी तो r स्क्वायर, फिर प्लस 1 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 2r के साथ तो 2r एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हम आते हैं जी सेकंड पॉलिनोमियल की तरफ, तो माइनस 6 2 12 r स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 3 6 18 r एंड प्लस माइनस माइनस 6। अगेन यहाँ पर कुछ हमारे पास लाइक टर्म्स आ रही थी, उनको हमने एक तरफ कर दिया है, अनलाइक सेपरेट कर दिए हैं। तो 4r क्यूब अलग था उसको एज इट इज़ रहने दिया है। फिर माइनस 6r स्क्वायर एंड माइनस 12r स्क्वायर बन गया। फिर प्लस 2r प्लस 18r, ये लाइक टर्म्स थी इकट्ठी हो गई हैं माइनस 6। ठीक है, फिर माइनस 18r स्क्वायर आ गया यहाँ पर क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और 6 प्लस 12 विच इज़ इक्वल टू 18। फिर हम आते हैं जी यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 2r प्लस 18r विच इज़ इक्वल टू 20r माइनस 6। उसके बाद बेटा यहाँ तक आपका काम था, रिमेनिंग पार्ट्स इसके आप लोग खुद से करेंगे और ये वाला भी अपनी नोटबुक पर नोट डाउन कर लेंगे। होमवर्क देखें, डू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट J to O ऑफ एक्सरसाइज 6.5। तो 6.5 के रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। स्टे सेफ एंड फी अमान अल्लाह।